कामकाज में स्वयं को साबित करने की बारी आई तो वहां स्वास्थ्य ने धोखा दे दिया। कार्य क्षेत्र के साथ में प्रगति यहां लगातार जुड़ती चली गई। हम जो कार्य करना चाहते थे वो कर लिया, तो वहीं पारिवारिक जनों के साथ में अनबन हो गई। किसी भूमि संबंधित कामकाज की ओर जाना चाह रहे थे, डॉक्यूमेंटेशन पूरे हो गए, परंतु लोन संबंधी प्रक्रिया अटक गई। जब कई बार ऐसी स्थितियां सामने आती है कि एक कोना सुखद हो और दूसरा कोना संघर्ष वाला, तो व्यक्ति ये सोचता है कि मौके आ रहे हैं, परंतु हम एग्जीक्यूशन की ओर जा ही नहीं पा रहे हैं। क्या ऐसी स्थितियां चल रही है, क्या ऐसी प्रवृत्तियां चल रही है जो सहयोग दे ही नहीं रही है। जो यहाँ अष्टम भावस्थ क्रम के साथ में देव गुरु बृहस्पति सिंह राशि के जातकों के लिए चलायमान रहे, इनका क्रम वक्रगत प्रवृत्तियों को लगातार जो लेकर चलता चला गया। इसी वजह से कई बार जो जीवन में सामंजस्य की स्थितियां स्थापित होनी चाहिए वो 100% हो नहीं पाती। कहीं न कहीं कुछ कमियां रह जाती है और उसी वजह से कुछ कार्यों के साथ में संपन्नता होने के बावजूद भी पूर्णता नहीं आ पाती। कुछ कार्यों के साथ में ऐसे अटकाव आ जाते हैं जो लंबे समय तक कुछ अधूरापन छोड़कर चले जाते हैं और मन के भीतर भयाक्रांत करने वाले भाव भी रखते हैं। ये सारे ही कर्मिक दृष्टिकोण यहाँ लगातार सामने बने रहे, परंतु जो हम यहाँ चर्चा सिंह राशि के जातकों के लिए देव गुरु बृहस्पति के होने वाले मार्गी क्रम के लेकर आए हैं, उसमें अब पुनः अष्टम भावस्थ देव गुरु बृहस्पति की स्थितियां मार्गी होने के बाद में एक अलग संकेत देती है। द्वादश, द्वितीय और चतुर्थ के ऊपर दृष्टि रखते हुए देवगुरु बृहस्पति शनिदेव की तीसरी दृष्टि देवगुरु पर, वो भी अष्टम भाव पर, किस तरह के सामंजस्य को स्थापित करती है, ये एक चर्चा योग्य क्रम रहेगा। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि देवगुरु बृहस्पति की यात्रा 22 अप्रैल 2023 तक मीन राशि स्थान में रहेंगे और उसके बाद देवगुरु मंगल प्रदान राशि स्थान में रहेंगे। तब तक स्वराशि स्थान में है देवगुरु की स्थितियां। इस वजह से गौर कीजिएगा कि जो हिडन प्रॉब्लम्स कंटिन्यूअस नोट पर पिछले 4 से 5 महीनों से परेशान कर रही थी, कोई भी सॉल्यूशन का बेस नहीं बन पा रहा था, अब वहाँ एक सपोर्टिव रिदम बनती हुई देखी जाती है। ये भी गौर कीजिएगा कि यहाँ जो भी रिसर्च संबंधी कामकाज रहते हैं वहाँ बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट है। आप जो है एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में लंबे समय से खुद के लिए कोई न कोई दुविधा देख रहे थे कि पूरे तरीके से थाल सजा हुआ है, परंतु भोग लगाना है, उसके लिए कलश मौजूद नहीं है। कई बार जो ऐसी स्थितियां आती है व्यक्ति को परेशान करती है, वहां से काफ़ी हद तक अब आप संभलने वाले होंगे। ये भी गौर करें कि जो मेटल संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए महानुभाव हैं, जिनके लिए एक तरह से परिश्रम बहुत ज़्यादा था कामकाज में, परंतु परिणाम की स्थितियां कम, अब यहाँ पर आपके लिए सकारात्मकता निकल कर आती है। ये भी स्पष्टता बनाकर आप रखिएगा कि देव गुरु बृहस्पति के इस क्रम के साथ में एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि आप किसी हुनर के साथ में चले हैं। आपका कोई ऐसा एक स्तर कामकाज के साथ में बना हुआ है जो कि हुनर के साथ में चलता है। लोग उसे मानते तो हैं, स्वीकार तो करते हैं, परंतु पूरे तरीके से आपके लिए वहां से अर्थोपार्जन निकल कर नहीं आ पा रहे थे। अब वो हुनर की प्रोफेशनल अप्रोच, एक्सपर्टीज को एक तरह से वर्किंग परमिट जो मिलना होता है वो मिलता हुआ नजर आता है। वहीं पर नौकरी पेशा जीवन में कई बार व्यक्ति जो प्रोएक्टिव रहकर चलता है वो कई तरह की जो दुविधाएं होती है उसको दूर करने वाला होता है। मैनेजमेंट से इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि ले ऑफ हो सकते हैं, ट्रांसफर्स हो सकती है, या हमें कोई ऐसे कामकाज की ओर रखा जा सकता है जो हमारे प्रोफाइल की कभी जीवन की नियत हिस्सेदारी रही ही नहीं। अब व्यक्ति वहाँ खुद को संकुचित करता है, संभालता है, कुछ महीने निकालें, वहीं वो मुखर हो जाए। जब सिचुएशंस मालूम चल चुकी कि नई संभावनाओं को खोजेंगे, क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्या क्या जीवन के भीतर है, क्यों इस बंद दरवाजे के साथ में खुद को लेकर बैठे रहे हैं। एक बार इससे बाहर निकलते हैं, नई रोशनी देखते हैं, कुछ न कुछ मिलेगा ज़रूर। ये जो व्यवस्थित क्रम है ये जीवन का एक प्रमुख मार्ग है जिसके साथ आप लगातार चलते चले जाइएगा। और वहीं से एक सपोर्टिव बेस भी आपके साथ में बना हुआ है जिससे हम बिल्कुल भी इनकार नहीं करते
ये भी स्पष्टता आप बनाकर रखें कि जो देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि द्वादश भाव पर है, विदेश संबंधी गतिविधियों में तो बेहतरी है ही, परंतु एक महत्वपूर्ण बात यह कि बिजनेस के अंदर आवक बहुत अच्छी थी, फाइनेंशियल गेन, परंतु खर्चे भी वैसे ही। लग रहा था कि कोई न कोई लीकेज है, कोई न कोई और दुविधा है जिसको हम पकड़ नहीं पा रहे हैं, क्या है वो। अब पूरी तरीके से व्यक्ति वहां पर गौर करना शुरू करता है और आखिरकार स्वयं के लिए एक तरह से रास्ता निकालता है, स्पष्टता लेकर आता है कि यहां से ये दिक्कत है, इससे बाहर निकलना होगा और फिर आगे बढ़ना होगा। ये क्रम आपके लिए बहुत अच्छे से बना हुआ है। वहीं पर आप ये भी देखेंगे जो कोर्ट कचहरी संबंधित मामला लंबे समय से परेशान कर रहे थे, शनिदेव की दृष्टि, देवगुरु की दृष्टि यहाँ सहयोग करती हुई प्रतीत होती है। इसी वजह से ऐसे मामलात से बाहर निकलना और जीवन को देखना, ये भी एक प्रमुख क्रम यहाँ आपके लिए स्थापित स्तर के साथ में रहता हुआ नजर आ रहा है। वहीं आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि देवगुरु बृहस्पति भले ही अपने शत्रु राशि स्थान को देख रहे हों, परंतु कारक भाव को भी देख रहे हैं। इस वजह से फाइनेंशियल गेन की रिदमिक अप्रोच जो लंबे समय से अटकी हुई थी, देवगुरु बृहस्पति के वक्री हो जाने की वजह से वहां पर अब एक पॉजिटिव एग्जीक्यूशन का लेवल निकल कर आता है। अटके हुए रुपए और पैसे को पुनः प्राप्त करने में वाणी को अब नियंत्रित बिल्कुल भी नहीं करने वाले हों आप, ये जरूर गौर कीजिएगा। पारिवारिक पक्ष के साथ में यहाँ पर कुछ हद तक जो घर्षण है वो बढ़ने वाले हो सकते हैं। अपेक्षा थी सहयोग की उन्हें भी और हमें भी, परंतु आपस में जब मिले तो ऐसी बातें निकल कर आई जिसका कोई वजूद ही नहीं था, परंतु संबंधों को पूरे तरीके से एक नकारात्मक स्तर देकर चली गई। ऐसी स्थितियों से आप संभलें। कई बार व्यक्ति सेल्फ जस्टिफिकेशन के साथ में होता है। देवगुरु बृहस्पति जब मार्गी हो जाएं, अष्टम में हो, पुनः वाणी, धन और साथ में एक तरह से परिवार भाव को देख रहे हों, तो ऐसी स्थितियां निकल कर आती है, उससे आप जरूर संभलने वाले हों। कमीशन संबंधी कामकाज में यहाँ पर बहुत ज़्यादा तीव्रता दर्शाने से स्वयं को आप रोकिएगा। और ये भी ध्यान रखें सिंह राशि के जातक कि कहीं न कहीं आप अनजान व्यक्ति के ऊपर भरोसा करने से पूर्णतया बचने वाले रहें। वहीं देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि यहाँ चतुर्थ भावस्थ क्रम के साथ रहेगी। जो भी कामकाज है, भले ही अटकाव की तरफ है, मन परेशान हुआ, परंतु ये संतुष्टि भी रही कि जो हमने प्रयास किए वो सार्थक थे। चिंताओं से दूर हटकर, बोझिल क्रम से दूर हटकर हम जीवन को देख रहे हैं। ये क्रमिक विकास आपके सामने नजर आता है। आप ये भी देखें कि जो हृदय संबंधी रोग रहे हैं उनसे अभी भी संभलने की जरूरत रहेगी। हालांकि वहां सूर्यदेव का हस्तक्षेप अधिक है, परंतु देवगुरु की 9वीं दृष्टि जब भी मंगल के राशि स्थान पर काल पुरुष की कुंडली के अनुसार हृदय भाव पर हो, तब भी कई बार ऐसी दुविधाएं निकल कर आती हुई देखी जाती है। प्रोएक्टिव बेसिस के ऊपर संभलना, इलाज की तरफ जाना, ये भी एक अच्छा क्रम कहा जाएगा। आप ये भी देखिएगा कि नेटिव प्लेस के साथ कोई भी कामकाज की शुरुआत करनी है, वहाँ पर आपके लिए स्थितियाँ सकारात्मक है। इसी के साथ सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज को भी एक नए लेवल के साथ में आप एस्टेब्लिश करने वाले हो सकते हैं। तो वहीं पंचमेश होकर देवगुरु का अष्टम भावस्थ क्रम के साथ में होना स्पष्ट तौर पर ये इंगित करता है कि आपके लिए धनागमन की स्थितियाँ तो लगातार बढ़ रही है ही। इसी के साथ में एक और बात जो सामने निकल कर आती है वो ये भी है कि आप अपने लिए क्षमताओं के विकास क्रम को देखने वाले होंगे। धनागमन के अंदर भी गौर कीजिएगा कि जो शेयर मार्केट संबंधी कामकाज है उसमें अपने हस्तक्षेप को और अच्छे से बढ़ाया जा सकता है। जहां पर आपने पूरे तरीके से कैलकुलेशन का बेस अपनाया, वहीं जीवन ने सहयोग देने का मार्ग बनाया। ये एक स्थिति संतान पक्ष को व्यापार में सम्मिलित कर दिया है। उन्हें अब कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देनी है, उस और बढ़ा जा सकता है। आप किसी भी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं, जल्दबाजी के साथ में किसी भी निर्णय को जोड़ने से बचिएगा। हाँ, हम इस परिभाषा के साथ में हैं और इस तरह से बढ़ सकते हैं, ऐसी दुविधाएं कई बार निकल कर आती है। वहीं पर आप ये भी देखें कि जो यहाँ नवम के कारक भाव से देवगुरु का 2/12 का संबंध है, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आध्यात्मिक चिंतन में यहाँ पर कमी रहेगी। छोटी छोटी परेशानियों का आना, डिस्टर्ब करना, परंतु पुनः मानसिक संतुष्टि को 9वीं दृष्टि की वजह से प्राप्त कर जाना, ये भी एक प्रमुख क्रम। आप हैंडीक्राफ्ट संबंधी कामकाज, एग्रीकल्चर की ओर जाना चाहते हैं, उस ओर बढ़ सकते हैं। तो वहीं पर नौकरी पेशा जीवन में तकनीकी क्षेत्र की ओर आपका हस्तक्षेप रहा है। अब अपनी प्रोफाइल को यदि आप मैनेजमेंट की ओर लेकर जाना चाहते हैं, तब भी 22 अप्रैल 2023 तक की पूरी गतिविधि
आपके लिए सहयोगी कही जा सकती है। देवगुरु बृहस्पति का मार्गी हो जाना कई मायनों में यहाँ पर आपके लिए एक स्पष्टता को लेकर आ रहा है कि ये व्यवधान है, ऐसे हटेगा, हम व्यवधान से चिंतित नहीं हैं। इस क्रम के साथ में निरंतर जो गति चल रही है और स्पष्टता के साथ में उसको लेकर चलने का प्रयास ज़रूर करें। तो ये था सिंह राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होने वाले क्रम का पूरा ही चर्चा वृतांत। हम बारंबार उपस्थित होते रहेंगे, चर्चाओं के साथ में यहाँ नियत क्रम में चलने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।